हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस बड़गुजर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9th, जिसमें बोला गया है इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये कह रहा है कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उस पर जो राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल है वो बी पे है और tan a की वैल्यू दे रखी है और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी sin a cos c प्लस cos a sin c की और cos a cos c माइनस sin a sin c की। अब हमको एक राइट एंगल दे रखा है तो हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे एक, उस पर राइट एंगल बी है, मतलब जो 90 डिग्री का कोण है वो बी है, तो हमने ये यहाँ पे बना लिया। अब आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगा। और यहाँ पे tan a गिवन है, tan a गिवन है 1/√3। अब यहाँ पे एंगल कौन सा यूज किया गया, a, तो ये वाला होगा। आपको पता है एंगल दो साइड से टच होता है, एक हाइपोटेनियस से टच होता है, एक बेस से टच होता है, तो ये तो हाइपोटेनियस हुआ और जो बची साइड कौन सी हुई, ये बेस हुई, ये बेस, ये हाइपोटेनियस है। और जो थर्ड साइड बचेगी वो परपेंडिकुलर बचेगी, तो तीनों साइड पता लग गया हमको। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1, परपेंडिकुलर ये 1 होगा ये वाली साइड, तो ऐसे कर सकते हो आप 1। और जो बेस है √3 है, मीन बेस √3 है, ये वाली साइड बेस है। अगर हमारे पास हाइपोटेनियस हो तो तीनों साइड हमारे पास हो जाएंगी, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस को निकालेंगे क्योंकि दो साइड तो हमारे पास हैं। हाइपोटेनियस को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है जो बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर। तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे AC, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा बेस कितना है, बेस है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC का स्क्वायर। AC हमको निकालना है क्योंकि हाइपोटेनियस है वो, तो AC स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे। AB की वैल्यू हमें गिवन है √3 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारे पास 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर तो 3 बचेगा क्योंकि अंडर से स्क्वायर कट जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताऊँ अगर √3 है, √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2 है, √ का मतलब होता है पावर 1/2 और इसकी भी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। √3 को मैं 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ और इसकी पावर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो AC स्क्वायर कितना बचेगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया AC स्क्वायर। 3 + 1 4 और स्क्वायर को अगर इधर राइट साइड ले जाओगे तो ये √ हो जाएगा 4 और 4 को जब निकल के आएगा 2 क्योंकि 2 का होल स्क्वायर होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया, हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 2। यहाँ तक हमारे पास तीनों साइड हैं। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमको वैल्यू निकालनी है इनकी तो हम निकालते हैं। तो हम चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। sin A cos A sin C cos C। तो साइन क्या होता है मैंने पहले बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 अपॉन हाइपोटेनियस हमें अभी निकाला है 2, तो sin A की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। और cos A की निकालेंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ इसे, थोड़ा नज़दीक लिख दिया। cos A क्या होगा, cos क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा यहाँ पे √3, हाइपोटेनियस कितना होगा हमारे पास 2, तो cos A की वैल्यू आ गई √3/2। sin C, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे sin A था, यहाँ sin C है, इनमें फ़र्क है। sin A के लिए हमने एंगल ले रखा था, ये जो डायग्राम है ये एंगल A के लिए है और एंगल C के लिए हमें अलग से डायग्राम बनाना होगा। ये डायग्राम मैंने बना दिया है
इसमें एंगल सी लेना है। मैंने पहले बताया था एंगल जो होता है वो दो साइड से टच होता है, एक हाइपोटेनियस से एक बेस से। तो ये तो हाइपोटेनियस है, सीधा दिख रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड है, ये तो हाइपोटेनियस हो गया। और दूसरी वाली साइड कौन सी होगी जो एंगल से टच होगी, वो बेस होगी। तो अब की बार ये BC बेस होगा, ये बेस होगा, और जो थर्ड वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। तो निकालना क्या है, साइन सी, जो कि पता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा AB परपेंडिकुलर √3, और हाइपोटेनियस सेम है दोनों में 2। कॉस सी निकालना है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा यहाँ पे BC, मीन 1 होगा, और हाइपोटेनियस वो ही होगा 2, इसकी वैल्यू 1/2। हमारे पास साइन A कॉस A साइन C कॉस C चारों की वैल्यू है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1/2, कॉस C की वैल्यू निकाली है वो भी 1/2, प्लस ये मल्टीप्लाई में है दोनों, कॉस A की वैल्यू है √3/2, साइन C की वैल्यू भी √3/2। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आएगा। आपको पता है क्यों आएगा, ये अभी बताता हूँ। 2 2 जा 4, यहाँ देखो √3 दो बार हो गया तो उसकी पावर 2 होगी। तो मैंने पहले बताया था √3 स्क्वायर कट जाता है तो ये 3 बचेगा। ऐसे कट करके मत दिखाना आप, 3/4, 4 LCM हो जाएगा इनका, और 1 + 3 4, तो 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1। इसका आंसर आ गया 1। इसका सेकंड पार्ट है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A की वैल्यू हमारे पास है √3/2, कॉस C की वैल्यू हमारे पास है 1/2, माइनस साइन A की वैल्यू है 1/2, और साइन C की वैल्यू है √3/2। √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3 आएगा, और 2 2 जा 4 आएगा। इधर भी √3 आएगा, और 2 2 जा 4 आएगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, और सेम में से सेम अगर तुम घटाओगे तो 0 आएगा। पहले का आंसर 1 था, इसका 0 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बताया गया है इफ़ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P एंड टेन P। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री का ट्रायंगल है वो Q है, और PR और QR इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 आएगा, ये गिवन है। और PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P एंड टेन P। साइन P और टेन P की वैल्यू निकालनी है। अब साइन P की वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस साइन क्या होता है तो मैं पिछली बार में बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। अगर ये तीनों साइड की वैल्यू हमारे पास हो तो हम टेन P और साइन P की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इन तीनों साइड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एंगल होना ज़रूरी था, तो हम निकाल लेते। यहाँ एंगल भी नहीं है, बस एक साइड गिवन है, तो इन्होंने एंगल की जगह हमें ये चीज़ दे दिया। इसको यूज करते हुए हम PR QR और PQ की हमको तो गिवन है, दोनों तीनों साइडों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन। हमको गिवन है PR + QR = 25। अब मैं एक वो पाइथागोरस थ्योरम है उसे लिख लेता हूँ। वो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है इस बात को। तो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो हम आराम से इसको बेस मानेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ऐसे मानेंगे। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे PR है, PR तो PR का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा क्यू पी का होल स्क्वायर। ये है। अब हम पी आर की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि पी आर होगा 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे क्यू आर पॉजिटिव में था, अगर इसे तुम राइट साइड ले जाओगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस क्यू आर। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि पी आर इसके बराबर है और यहाँ पी आर है, तो पी आर की जगह हम लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, ये पी आर की जगह लिख दिया, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे, ये क्या हो गया a माइनस वी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मैं उसे तुम्हें बता देता हूँ वो क्या होता है। a माइनस वी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को जब खोलोगे तो ऐसे खुल के आता है, यहाँ पे a होगा 25 और b होगा क्यू आर, यहाँ ये 25 होगा और ये क्यू आर होगा। तो पहले कह रहा है a स्क्वायर मीन 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर, फिर कह रहा है प्लस देन बी स्क्वायर, बी है यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर कह रहा है माइनस 2 ए क्या है 25 और बी क्या है क्यू आर। ये हमने इसको खोल के लिख दिया है, देन इक्वल यहाँ पे है क्यू आर स्क्वायर, क्यू पी हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम आराम से 5 स्क्वायर, कुछ नहीं है। अब 25 का स्क्वायर को हम खोलेंगे तो आएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आ गया 25 टू जा 50 क्यू आर, सॉरी ये 50 है 50 क्यू आर, ये हो गया इक्वल क्यू आर स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25 आएगा, और ये हो गया 625। इस क्यू आर स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा क्योंकि इधर क्यू आर स्क्वायर है, उधर से कट जाएगा, और 25 को मैं इधर ले आऊँगा, 25 यहाँ पे प्लस में, इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 25, कुछ नहीं किया है, माइनस 50 क्यू आर, यहाँ क्यू आर स्क्वायर था, और इस वाले को मैं इधर लाऊंगा, ये प्लस में था, इधर नेगेटिव में हो जाएगा, और ये 25 इधर चला गया, 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा, और इधर इसे भी मैं इधर ले जाऊंगा, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर कितना हुआ 0, तो इसे ये तो कट हो जाएगा ना, और ये 50 क्यू आर है, इधर जाएगा तो प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा, बस क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 50 नीचे आ जाएगा, 600/50 इज इक्वल टू क्यू आर, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 12 जा 16, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्यू आर परपेंडिकुलर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर हमारे पास है 12, तो पी आर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, और 25 माइनस 12 कितना हुआ 13, तो ये पी आर की वैल्यू हो जाएगी आराम से, और ये कितनी वैल्यू होगी 13। तीनों साइड गिवन है हमको, अब हमको इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, पी के लिए है, एंगल है साइन पी, तो पता है यही बेस होगा जो हमने माना था, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये कह रहा है साइन पी की वैल्यू निकालनी है, साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 12/13 ये साइन पी की वैल्यू होगी। कॉस पी है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस वही है 13 सेंटीमीटर, तो 5/13। टेन पी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है
परपेंडिकुलर पर बेस होता है 10p। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो ये हो गया 12/5। ये तीनों की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये निकल गई।